ओम प्रकाश राजभर को, अरविंद राजभर को योगी जी हरगिज पसंद नहीं करना चाहते हैं। देखिएगा 4 जून के बाद योगी जी ओम प्रकाश को पिछवाड़े पर लात मार करके और पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। या मऊ में बोला कम्युनिटी हॉल में कि मैं योगी जी को वहां भेजूंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है, और पूर्वांचल में एक भी सीट भाजपा की नहीं निकलेगी। अगर निकल जाएगी तो मैं असली बाप का बेटा नहीं। यह कई बार कह चुका है। आपके चैनल के माध्यम से ओम प्रकाश राजभर को एक मैं हिदायत देना चाहता हूं कि ये क्यों बार बार तुम कहते हो कि मैं असली बाप का बेटा नहीं, असली बाप का बेटा नहीं। अब तो मुझे संदेह हो रहा है कि तुम असली बाप के बेटा हो कि नहीं हो। पहले डीएनए टेस्ट करवा करके समाज को रिपोर्ट दिखाओ कि तुम अपने बाप के हो कि नहीं हो। राजभर जी, एक सवाल लगातार हर मंच पर कर रहे हैं कि अखिलेश और राहुल अभी बच्चा हैं, उनके चच्चा हैं, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ओम प्रकाश राजभर उम्र में बड़े हैं, राहुल से भी बड़े हैं, अखिलेश से भी बड़े हैं, लेकिन राजनीति में राहुल और अखिलेश के आगे अभी वो बच्चा है, बिल्कुल नन्हा दूध पीता बच्चा है। ओम प्रकाश राजभर को मैं हिदायत दूंगा कि कम बोलने की दवा खाओ, तुमको ठीक रहेगा, नहीं तो तुमको पागल खाना जाना पड़ेगा। अच्छा साथियों नमस्कार, इस वक्त हम घोसी में हैं और घोसी में लगातार मैं बना हूं। जो घोसी की ज़मीनी हकीकत है लगातार मैं आपके बीच में परोस रहा हूं, लेकिन यहाँ नेताओं में भी आना जाना लगा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि आज सुभाषपा से कई नेताओं ने फिर सोहेल देव का दामन थामा है, लेकिन हमारे साथ बातचीत करने के लिए मंडल अध्यक्ष हैं जो सुभाषपा में रह चुके हैं। मैं पहले सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी में 2003 में जुड़ा था। अच्छा। उस समय मैं युवा मंच का जिला अध्यक्ष था, फिर हमने मंडल अध्यक्ष का कार्यभार उसमें संभाला था। लेकिन ओम प्रकाश एक बहुत झूठा और फराइडिया टाइप का नेता है और उसको हमने छोड़ करके अपने घर बैठ गया। मैं श्री राजपूत करणी सेना, जो भारत की सबसे बड़ा राजपूतों का संगठन है, उसका मैं आजमगढ़ मंडल का मंडल अध्यक्ष हूँ प्रेजेंट टाइम में। लेकिन ऐसा क्या हो गया नेताजी कि आप सुभाषपा को छोड़ दिए? ओम प्रकाश राजभर जी बड़े लीडर, इसमें हेलीकॉप्टर से चल रहे हैं और हेलीकॉप्टर की चर्चा बहुत कर रहे हैं। यही तो दिक्कत हो गई है। ओम प्रकाश राजभर जब ऑटो से चलता था तो हम लोगों से सिफारिश करता था कि प्रभुनाथ सिंह कोई गाड़ी का व्यवस्था करिए, रणबीरपुर, रकौली, आदिडी, उमा भवनाथपुर में मीटिंग करवाइए। हम लोग गांव-गांव में जा करके बाटी चोखा का इंतजाम करते थे, राजभर समाज को जगाते थे और ओम प्रकाश राजभर का रैली करवाते थे। आप एक बयान सुने होंगे ओम प्रकाश राजभर का, वो कह रहा है कि मेरे माँ का आशीर्वाद है कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से ओम प्रकाश राजभर को बताना चाहता हूँ कि ओम प्रकाश राजभर, तुम्हारा दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है। तुम्हारे माँ का आशीर्वाद कहीं कुछ नहीं है। एक गरीब समाज के लोगों के माँ का आशीर्वाद है जो झोला में रोटी और समोसा, अचार, चटनी लेकर के सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी का मीटिंग किए और अपनी संख्या को दिखाए, और तुम आज इस पद पे पहुंचे हो तो कह रहे हो कि मेरे माँ का आशीर्वाद है। तेरे माँ का कहीं से आशीर्वाद नहीं है। इस भ्रम को दूर कर देना, और गरीब समाज अपना आशीर्वाद तुमसे खींच लिया है और 4 जून को तुमको पता चल जाएगा। बुरी तरह से यहाँ की जनता हरा करके तुमको भेजेगी और रांची 4 तारीख को तुम पागल खाने में जाओगे। अच्छा नेताजी, एक सवाल और, कल वो रैली किए हैं गाजीपुर में जाकर, एक हेलीकॉप्टर से जाते हैं और राजभर समाज वहाँ काफ़ी इकट्ठा रहता, कहते हैं कि एक हेलीकॉप्टर ले हैं, अभी हम जीतते हैं तो 2 हेलीकॉप्टर ले लेंगे, आप लोगों को बैठा कर घुमाएंगे, पैसा वैसा नहीं देना है, खाना पीना भी मिलेगा फ्री में। वो बहुत बड़ा झूठा, बहुत बड़ा फराइडिया। और देखिए पहली बरसात में गढ़ही जब पहली बरसात में भर जाती है ना तो एकदम ऐसा बहती है जमकुल्ही ओमकुल्ही काई वही लेकर के कि उसको लगता है कि मैं गंगा जी फेल कर दी हूँ। और जब पहली धूप होती है, पहले ही बरसात बंद होता है तो झुरा करके दांत चियार देती है। ये अमित शाह और योगी जी के कृपा पे हेलीकॉप्टर पाया है और
कुछ दिन के लिए पाया है। 1 जून के बाद उसको देखिएगा, फिर वह ऑटो में घूमेगा और फिर भरोटी घूम करके बाटी चोखे का निमंत्रण मांगेगा। देख लीजिएगा, पैसा उनके पास हो गया। कुछ नहीं पैसा है, यही पैसा का जांच होगा। जांच होगा योगी जी से मैं आपके चैनल के माध्यम से कि अगर भाजपा निष्पक्ष है तो ओम प्रकाश राजभर का जांच होना चाहिए। इतना करोड़ रुपया, इतना अरब रुपया, जिसके पास हवाई चप्पल खरीदने की जरूरत नहीं थी, उसके पास इतना रुपया कहां से आया है? इस पैसे का जांच होना चाहिए योगी जी। अच्छा। और ओम प्रकाश राजभर को 4 तारीख के बाद जेल में होना चाहिए। नेताजी एक सवाल और, योगी जी आए तो उन्होंने कहा कि अरविंद राजभर युवा प्रत्याशी हैं, अगर युवा प्रत्याशी यहाँ जीतता है तो घोसी का सबसे बड़ा विकास होगा, और अगर कल्पनाथ राय का कोई सपना पूरा कर पाएगा तो कहीं न कहीं अरविंद राजभर हैं, योगी जी कह रहे हैं। योगी जी देखिए एक वरिष्ठ पद पे हैं, मुख्यमंत्री हैं, और भाई मोदी जी और अमित शाह का उनको मान रखना है। ओम प्रकाश राजभर को, अरविंद राजभर को योगी जी हरगिज पसंद नहीं करना चाहते हैं, हरगिज पसंद नहीं कर रहे हैं। देखिएगा 4 जून के बाद योगी जी ओम प्रकाश को पिछवाड़े पर लात मार करके और पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। आपको पूर्ण विश्वास है? पूर्ण विश्वास है। यह हमारे धर्म पे और हमारे पूरे जात और हमारे मान सम्मान के साथ ओम प्रकाश राजभर खिलवाड़ किया। यह मऊ में बोला कम्युनिटी हॉल में कि मैं योगी जी को वहां भेजूंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है, और पूर्वांचल में एक भी सीट भाजपा की नहीं निकलेगी, अगर निकल जाएगी तो मैं असली बाप का बेटा नहीं। यह कई बार कह चुका है। आपके चैनल के माध्यम से ओम प्रकाश राजभर को एक मैं हिदायत देना चाहता हूँ कि यह क्यों बार बार तुम कहते हो कि मैं असली बाप का बेटा नहीं, असली बाप का बेटा नहीं। अब तो मुझे संदेह हो रहा है कि तुम असली बाप के बेटा हो कि नहीं हो। पहले डीएनए टेस्ट करवा करके समाज को रिपोर्ट दिखाओ कि तुम अपने बाप के हो कि नहीं हो। नेताजी लेकिन इस तरह से जो बात आप कर रहे हैं, इतना कहने के बावजूद भी योगी जी मौका दें, अमित शाह जी उनके बेटे को टिकट दे दिए, तमाम चीज़ों को लेकर क्या कहेंगे? अमित शाह की फट रही है योगी जी से। अमित शाह सोच रहे हैं कि आने वाला समय में योगी जी हम लोगों को किक मार के निकाल करके प्रधानमंत्री के कुर्सी पे बैठेंगे और फिर हम तारी पार हैं, गुजरात जाना पड़ेगा, जेल की हवा खाना पड़ेगा। इसीलिए लोग चाल जाल बूझ रहे हैं, समझ रहे हैं। और अमित शाह और मोदी की क्या गति होती है 4 जून के बाद आप देख लीजिएगा। एक सवाल और उसके बाद आपसे बातचीत और लोग करेंगे। और राजभर जी एक सवाल लगातार हर मंच पर कर रहे हैं कि अखिलेश और राहुल अभी बच्चा हैं, उनके चच्चा हैं, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ओम प्रकाश राजभर उम्र में बड़े हैं, राहुल से भी बड़े हैं, अखिलेश से भी बड़े हैं, लेकिन राजनीति में राहुल और अखिलेश के आगे अभी वो बच्चा है, बिल्कुल नन्हा दूध पीता बच्चा है। ओम प्रकाश राजभर को मैं हिदायत दूंगा कि कम बोलने की दवा खाओ, तुमको ठीक रहेगा, नहीं तो तुमको पागल खाना जाना पड़ेगा। अच्छा, तो चलिए राजू राय का अंतराल कितना बड़ा होगा? राजू राय यहाँ से कम 1.5 लाख वोट से चुनाव जीत करके घोसी से दिल्ली जा रहे हैं, और ओम प्रकाश राजभर कहीं लड़ाई में नहीं है, और ओम प्रकाश से 20 हाथी यहाँ पड़ेंगे। ओम प्रकाश राजभर को कोई पसंद नहीं कर रहा है, ओम प्रकाश यहाँ से बायकट है, छड़ी बायकट। चलिए धन्यवाद। देखिए हमारे साथ करणी सेना के इस समय जिलाध्यक्ष क्या है, करणी सेना के मंडल अध्यक्ष जो आजमगढ़ से बता रहे हैं, लेकिन इन्होंने ओम प्रकाश के पार्टी से कहीं न कहीं रहकर काम भी किया, लेकिन ओम प्रकाश की पार्टी इन्हें कह रहे हैं धोखा देने का काम किया है। ओम प्रकाश खुद धोखा देने का काम इनके साथ किए हैं। लेकिन घोसी की तमाम खबरों को लेकर लगातार मैं हाजिर रहूंगा। तब तक देखते रहें हिंदुस्तान की बात। नमस्कार।